गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता सिंघल, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला कन्या कोटा महाविद्यालय से हूँ। सर्वप्रथम मैं स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राओं का 2020-21 के नए शैक्षणिक सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बच्चों सबसे पहले आपको कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्नातक द्वितीय वर्ष विषय इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में बताती हूँ। इतिहास विषय में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें 2 प्रश्न पत्र हैं आपके। पहला पेपर है मध्यकालीन भारत, जिसका पीरियड है 1206 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक का, और दूसरा पेपर है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, जिसका पीरियड है प्रारंभ से लेकर के 1956 ईस्वी तक। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पहला पेपर मध्यकालीन भारत, जिसका पीरियड 1206 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक का है, उसके पाठ्यक्रम के बारे में बताती हूँ। जो पाठ्यक्रम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है। तो बच्चों मैं बहुत धीरे धीरे तरीके से बोल रही हूँ, तो आप अपना पाठ्यक्रम लिख लें इसको। तो पहला आता है इकाई 1। ठीक है, मैं वापस फिर रिपीट कर रही हूँ। इकाई 1 इसके अंतर्गत है टॉपिक्स आप लोगों के। सबसे पहला टॉपिक है तुर्की आक्रमण एवं प्रतिरोध। तुर्की आक्रमण एवं प्रतिरोध। सेकंड टॉपिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन। यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण में मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, इनका क्या योगदान रहा, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका खिलजी साम्राज्यवाद। इसके अंतर्गत उत्तर एवं दक्षिण भारत में प्रसार। फिर अगला टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके प्रशासनिक संरचना के बारे में, उसके आर्थिक सुधारों के बारे में, बाजार नियंत्रण के बारे में, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारी पहली इकाई है। अब सेकंड इकाई नंबर 2, उसमें पहला टॉपिक है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें उसकी योजनाएं एवं उसकी असफलता, योजनाएं एवं उनकी असफलता और शासक के रूप में मूल्यांकन, यानी कि मोहम्मद तुगलक का शासक के रूप में मूल्यांकन, ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के अंतर्गत कृषि सुधार एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, इन 2 के बारे में हमें महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करना है। तीसरा टॉपिक है आपका विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य तथा इनके पतन के कारण। अगला टॉपिक है सल्तनतकालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा। सल्तनतकालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा। तो ये कुल 4 टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत, इकाई नंबर 2 के अंतर्गत। अगला आता है इकाई नंबर 3। आप 2 इकाइयों के बारे में लिख चुके होंगे बच्चों पाठ्यक्रम में, और अगला है इकाई नंबर 3। लिखिए आप लोग। पहला टॉपिक बाबर के आक्रमण के समय बाबर के
आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा, कॉमा, मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर के द्वारा की गई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो क्या क्या इसके युद्ध थे, क्या किन किन शासकों ने के साथ इसने युद्ध किया, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला इसी के अंतर्गत बाबर की साहित्यिक प्रतिभा। बाबर की साहित्यिक प्रतिभा। बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी आत्मकथा, जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी, या जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। यह बाबर की साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाती है। हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी था, बाबर का पुत्र था बड़ा, जो बाद में मुगल शासक बना था बाबर के पश्चात। तो उसके बारे में अध्ययन करना है हुमायूं। हुमायूं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आरंभिक कठिनाइयाँ एवं असफलता के कारण। आरंभिक कठिनाइयाँ एवं असफलता के कारण। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, शेर शाह। शेर शाह, इसका है साम्राज्य का विस्तार एवं प्रशासन। साम्राज्य का विस्तार एवं प्रशासन, किस तरह से इसने मुगल शासक हुमायूं को भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया और फिर पुनः सूर्यवंश की स्थापना की और एक कुशल शासक प्रबंधक के रूप में इसको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है। उस सब के बारे में हम अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। अगला टॉपिक है आपका बच्चों अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो ये इस प्रकार आपकी तीसरी इकाई कंप्लीट होती है। अगली चौथी इकाई इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है आपका जहांगीर और मेवाड़। जहांगीर और मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को अकबर पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाया था। कभी भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। जब अकबर की मृत्यु हो गई उसके पश्चात जहांगीर के काल में मेवाड़ ने इसकी अधीनता को स्वीकार किया था। तो इस कारण से विशेष रूप से हम जहांगीर के समय में मेवाड़ के साथ क्या संबंध थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल दरबार में नूरजहाँ की भूमिका। मुगल दरबार में नूरजहाँ की भूमिका। अगला टॉपिक है बच्चों शाहजहाँ का काल। शाहजहाँ का काल, एक मूल्यांकन। अगला है औरंगजेब की दक्षिण नीति एवं मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की दक्षिण नीति एवं मुगल साम्राज्य का पतन। और लास्ट टॉपिक है फोर्थ इकाई का मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी की उपलब्धियां एवं प्रशासन। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई थी। शिवाजी का सबसे बड़ा योगदान था मराठा साम्राज्य की स्थापना में और मुगलों का प्रतिरोध करने में दक्षिण भारत में। तो हम मुख्य रूप से शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये आपकी फोर्थ इकाई कंप्लीट हुई बच्चों। अब अगली आपकी लास्ट इकाई नंबर 5 वो है उसका पहला टॉपिक मुगलों की धार्मिक एवं राजपूत नीति। मुगलों की धार्मिक एवं राजपूत नीति। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से अकबर से लेके
औरंगजेब तक के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य, वास्तुकला एवं चित्रकला। मुगल कालीन साहित्य, वास्तुकला एवं चित्रकला, इनका एक परिचयात्मक अध्ययन। टॉपिक नंबर 3, मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन, इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दो मुख्य रूप से आएंगे। नेक्स्ट इसी में मनसबदारी एवं भू राजस्व प्रबंध। मनसबदारी एवं भू राजस्व प्रबंध। टॉपिक नंबर 4, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत। और लास्ट टॉपिक इस पाठ्यक्रम का मध्यकालीन आर्थिक दशा। मध्यकालीन आर्थिक दशा, व्यापार एवं वाणिज्य। तो इस तरह से आपका यह पूरा पेपर 5 इकाइयों में बटा हुआ है और इन 5 इकाइयों के माध्यम से हम 1206 से लेके 1740 तक का जो हमारा पीरियड है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। ये पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला दिल्ली सल्तनत काल जो 1206 से 1526 तक का पीरियड कहलाता है, और दूसरा पीरियड है मुगल काल जिसमें हम 1526 से लेके मेन तो 1707 ईस्वी तक का है, लेकिन हम 1740 तक का पीरियड का अध्ययन करेंगे जिसमें मराठा उत्कर्ष और अन्य शासकों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। इस पेपर के लिए हमें कुछ पुस्तक मैं आपको बता देती हूँ जिनके द्वारा हम इस पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली पुस्तक है मध्यकालीन भारत, जिसके लेखक का नाम है डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, पहला दिल्ली सल्तनत करके है और दूसरा मुगल कालीन भारत। उसके अलावा डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव की बुक भी है मध्यकालीन भारत। इसके भी 2 वॉल्यूम्स हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन भारत। तो ये 2 बुक आप लोगों की मुख्य रूप से हैं बेटा सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिनको आप पढ़ सकते हैं। और बाकी अन्य टेक्स्ट बुक के रूप में इजी भाषा में शर्मा व्यास, हरिश्चंद्र शर्मा, अन्य राइटर्स की बुक्स मिलती हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है जिसके बारे में आप लोगों को मैं अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा तुर्की आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध, जिसके अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। विशेष रूप से महमूद गजनवी के बारे में वो मैं आप लोगों को कल अध्ययन कराऊंगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने पाठ्यक्रम लिख लिया होगा और आप इसको एक बार अध्ययन करें कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और बाकी मैं कल से आप लोगों को तुर्की आक्रमण के बारे में नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।